थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप सब आज शाम जो हमारे साथ हैं दुआ बंदगी में, हम सब आपको बड़े दिल से वेलकम करते हैं। Amen. और इस क्रिसमस के सीजन में हम आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आज आपको सलामती बख्शे और आपकी खुशियां जो हैं वो दुबाला हो जाए, हर किस्म का गम, परेशानी, Yes. दुख आपकी जिंदगी से जाता रहे। Amen. हालेलुया, Yes, Lord. जाता रहे। क्योंकि अजीजों, हमें अपने आप को एक्चुअल में क्रिसमस के सीजन में इब्लीसी कुव्वतें ओवर टाइम पर होती हैं। हम शायद इस बात को, मसीही लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते, क्योंकि खुदा के लोग होने के सबब से हम सारा साल दुआ करते हैं, खासकर खुदा उनके लोग जो हैं दुआ करते हैं। और शैतान ने, इब्लीस ने जो मेरे लिए, आपके लिए, कलीसियाओं के लिए, खुदा उनके कलाम की खुशखबरी की मुनादी के लिए जो कुछ भी पूरे साल के लिए प्लान बनाए होते हैं, अगर वो पूरे नहीं हो पाते, हम उनको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं पूरा साल। तो ये 12वें महीने में वो पूरे करना मांगता है कि ये साल के अंदर अंदर जो भी असाइनमेंट्स शैतानी कुव्वतों की, उसके एजेंटों की थी, वो पूरी कर सकें, नहीं तो उनको सजा मिलेगी। उनको उनको सजा मिलती, उनको पनिशमेंट, स्पिरिचुअल realm में उनको पनिशमेंट मिलती है। जो इब्लीसी कुव्वतें, शैतानी एजेंट जो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाती या फेल हो जाती हैं। और खुदा का शुक्र हो खुदावन यीशु मसीह के लिए कि खुदावन यीशु मसीह में हम फतहमंदी हासिल करते हैं। Amen. करंथियों, Yes. पहला करंथियों 15 बाब में लिखा हुआ है, उसकी आखिरी आयतों में पढ़े तो लिखा है कि हम खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप का शुक्र हो कि हम खुदावन यीशु मसीह में फतह हासिल करते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि खुदा, हम अगर क्रिसमस के सीजन में हम क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्शन होती है, हमारी बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। क्या क्या डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन को उर्दू में जैसे मैं कह सकता हूँ कि हमारे ख्याल, ध्यान जो है इधर उधर करने के लिए, कि खुदा से हमारा ध्यान हट जाए, हम अपनी डिफरेंट अदर फिक्रों में पड़ जाए। घर को सजाना है, डेकोरेशन करनी है, कपड़े बनाने हैं, और तरह तरह के और पकवान पक रहे हैं, तरह तरह की और एक्टिविटीज़ हैं। हमारे ध्यान उधर लग जाता है। अब क्या करना है, क्या नहीं करना, तो खुदा की तरफ से ध्यान हट जाता है। यीशु की, बेशक हम अपने चर्चेज में भी, घरों में भी, कलीसियाओं में ड्रामे कर रहे होते हैं, टैबलोज की प्रैक्टिस बच्चों को करा रहे हैं, और तरह तरह से तैयारियां हो रही हैं, कैरल सिंगिंग्स हो रही हैं। पर उन चक्रों में हमारा ध्यान, एक्चुअल में हमारा ध्यान जो है वो हट जाता है। हम गा रहे होते हैं, मुनज्जी आया हमारा, मुंजी आया हमारा, नजात दहिंदा आया, सितारे ने रास्ता दिखाया, गडरिये आ गए, मजूसी आ गए, सब उस तरफ हमारा ध्यान लगा होता है। मगर हम उस तरफ से ध्यान हटा लेते हैं कि हमारा यीशु क्यों आया। हालेलुया, हमारा यीशु क्यों आया, हमारा खुदा ने उस बेटे को क्यों भेजा, अपने बेटे को। आमीन। आइए दुआ करते हैं और चंद एक चीजें खुदा उनके कलाम में से देखते हैं, फिर गीत गाते हैं। हम आज एक दो क्रिसमस के गीत भी गाएंगे, सब दुआ करेंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। खुदा उनके आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो कि तू हमारा खुदावंद है, हमारा खुदा है, जिस पर हमारा भरोसा है, हमारा तवक्कल है। खुदा यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी में झुकते हैं कि आज शाम तूने हमें ये मौका दिया। हम खुदावंद, बेशक सर्दी का मौसम है, बेशक ठंड है, बेशक तरह तरह से वायरस और तरह तरह से फ्लू, तरह तरह से खुदा यीशु बुखार और लोगों पर हमले कर रहा है। लोगों पर खुदा यीशु अपने हमले कर रहा है कि वो इन खुशियों में ना शामिल हो सकें और इबादतों में ना जा सके, कैरल सिंगिंग्स में ना जा सकें, तेरे कलाम को ना सुन सकें, और खुदा तुझसे ध्यान अलग हटा के डॉक्टरों की तरफ ध्यान लग जाए, बीमारियों की तरफ ध्यान लग जाए। खुदावन यीशु, हम दुआ करते हैं आज शाम, खुदावन यीशु, आज शाम खुदावन तेरा फजल हो, तेरी शिफा उतर आए, तेरी खुदावन यीशु तेरी फतहमंदी उतर आए। हम फतह का झंडा यहाँ पर लगाते हैं यीशु के नाम में, और खुदावन इब्लीस को शर्मिंदा करते हैं, तेरी आग में जलाते हैं इब्लीसी कुव्वतों को जो जगह जगह कलीसियाओं में, घरों में काम कर रही हैं। हम अपने घराने को तेरे लहू में छिपाते हैं, अपनी कलीसिया को तेरे लहू में छिपाते हैं। खुदावन यीशु, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो।
हमारा आज शाम जमा होना तुझे पसंद आए। Yes, और खुदावन यीशु हम घटे तू ही बड़े, अपने कलाम को भी नाजिल करना, अपनी प्रेजेंस को, अपनी आग को Yes, नाजिल करना, yes, Lord. ताकि और खुदावन हमारी अक्लों को, हमारी सोचों को, समझों को खोलना, ताकि हम तुझे जान सके, पहचान सके कि खुदावन यीशु मसीह तू दुनिया में क्यों आया, yes. खुदा का कलाम क्यों मुजस्सम हुआ, खुदावन हम उसको जान सके। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावन यीशु ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, मैं ये दुआ करता हूं कि आप सब लोगों की घरों में खुदावन की हुजूरी इस वक्त हो, आपको खुदावन का लहू छुए, खुदावन की हुजूरी छुए। मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा कलाम को देखते हैं, फिर हम गीत गाते हैं, उसी के मुताबिक गीत गाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन के कलाम में लूका की इंजील में चलते हैं। लूका की इंजील में क्रिसमस की स्टोरी, और उसमें हम देखते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आता है, मुकद्दसा मरियम को सलाम करता है, उनको मुकद्दसा मरियम को कहता है कि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में उसके पहले बाप में ही, फर्स्ट चैप्टर में ही, उसकी 31 वर्ष से अगर हम पढ़ते हैं तो फरिश्ता उसके ऊपर सलाम कहता है और कहता है तुझ पर फजल हुआ है। हालेलुया, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। You had received the favor of God. Hallelujah, you are well favored, extremely favored in the sight of God. Hallelujah. तो कहता है कि और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और वो बुजुर्ग होगा और वो हक ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया, हक ताला का बेटा कहलाएगा। ये जब्राइल फरिश्ते का ये पैगाम है मुकद्दसा मरियम के पास, फजल से भरा हुआ कलाम। हालेलुया, फजल से भरा हुआ पैगाम जब्राइल फरिश्ता कह रहा है। वो 2000 साल पहले, हम लोग आज दुनिया में सब कह रहे हैं ओ मसीही लोग खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। जब्राइल फरिश्ते से पूछो जाके क्यों, उसने खुदा का कलाम, उसने खुदा का पैगाम मुकद्दसा मरियम को दिया था। हालेलुया, जब्राइल फरिश्ते से पूछो जाके, उसको बुलाओ। मसीहों से क्यों पूछते हो दुनिया के लोगों, जब्राइल फरिश्ते से पूछो, एंजल गैब्रियल से पूछो कि उसने जो मदर मैरी को, मुकद्दसा मरियम को ये फजल से भरा हुआ पैगाम दिया था कि वो जो बेटा होगा उसका नाम यीशु रखना, और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। हालेलुया, क्योंकि जिस्मानी तौर पर वो दाऊद के घराने में था, मरियम और यूसुफ। हालेलुया, प्रेज गॉड। और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। हालेलुया, उसकी बादशाही का कोई आखिर ना होगा। वो इटर्नल बादशाही है, इटर्नल किंगडम है। आई मीन ऑलवेज अबदी बादशाही है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और वो खुदा ताला का बेटा है अजीजों। और उसके बाद 35वें आयत में लिखा है, और फरिश्ते ने जो उस जवाब में उससे कहा, जब मरियम कहने लगी कि मैं तो खावन को भी नहीं जानती, मैं तो, मेरी तो शादी भी नहीं हुई भी, मैं तो मर्द को भी नहीं जानती, तो खुदा फरिश्ते ने उसको जवाब में कहा, उससे कहा रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया, दो दफा ये इसी पैगाम में जब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को 2 दफा इस बात को रिपीट कहा कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। वो खुदा का बेटा है जो पैदा होने वाला, वो क्योंकि रूल कुदस से पैदा होने वाला है। वो कलाम जो मैं तेरे पास खुदा का कलाम लेकर हूं, उसी कलाम, वही कलाम मुजस्सम होगा। हालेलुया, और वो बेटे की सूरत में पैदा होगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अजीजों, इन बातों को खुदा के बेटे के बारे में, खुदा के बेटे के बारे में, इकलौते बेटे के बारे में यूहन्ना रसूल कि अगर हम उसका खत पढ़ते हैं तो उसके खत में मुकद्दसा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया उसका आम खत जो है, यूहन्ना रसूल ने जो आम खत कलीसियाओं के नाम लिखा है, उसका पहला यूहन्ना जो है, पहला खत जो है, उसमें अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अजीजों हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं। I mean, हम सब ने जिन्होंने उसको कबूल किया है, जो जानते हैं उसको, हम सब उसके फर्जंद हैं। हम उसके बेटे बेटियां हैं। और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम
क्या कुछ होंगे। हालेलुया, हम क्या कुछ होंगे ये अभी तक जाहिर नहीं हुआ। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया, जैसे वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। अब जब वो जाहिर होगा तो हम उसको कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ छोटा सा नन्हा सा बेबी नहीं देखेंगे। हालेलुया, उसको उसके जाहो जलाल में देखेंगे, जलाली तख्त पर बैठे हुए देखेंगे, हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते उसके साथ होंगे, आसमानी फौजें उसके साथ होगी जब उसको आते हुए देखेंगे। हालेलुया, और जैसा उसको देखेंगे जैसा वो है, हम अपने आप को भी वैसा ही देखेंगे और हम भी वैसे ही होंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और वो जल्द आने वाला है। हालेलुया, जल्द आने वाला है। और इसमें एक दो बातें देखते हैं। और 8वीं आयत में लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। हालेलुया, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ है। हम इब्रानियों के खत में पढ़ते हैं, फिलिपियों में पढ़ते हैं कि वो जाहिर हुआ है, वो जिस्म उसने इख्तियार किया है। आमीन, फरिश्तों को भी नजर आया है, वो जाहिर हुआ है। और वो खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। मैं बार बार इस महीने में कहता हूं कि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। और क्योंकि लोगों का ध्यान डेकोरेशंस पर, कपड़े बनाने में, पार्टियों में, अरेंजमेंट्स, कैरल सिंगिंग्स और इधर उधर लग जाता है, फेस्टिविटीज में, फेस्टिवल करने में, ये ईद मनाने में लग जाता है, और उधर से ध्यान हट जाता है। इब्लीस के खुदा का बेटा तो जाहिर इसीलिए हुआ था, वो आया इसी दुनिया में इसीलिए है कि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। हालेलुया, उसको मिटाए। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। आमीन, प्रेज गॉड। अजीजों, अजीब बातें हैं, पर एक दो बातें और मैं आपको बताता हूं कि खुदा का बेटा क्यों, रीजन, व्हाट इज द रीजन। आप कहेंगे अभी तक हमें गीत गाने पाए, सब गीत भी गाते हैं, एक में उसी के मुताबिक गीत गाते हैं कि खुदावन यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में। प्रेज गॉड, वो राजा यीशु क्यों आया इस दुनिया में, बादशाहों का बादशाह यीशु क्यों आया, खुदावंदों का खुदावन क्यों आया इस दुनिया में। हालेलुया। और पहला यूहन्ना उसका खत और चौथे बाब की 10वीं आयत में लिखा है, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। हालेलुया। हमारे क्यों आया खुदा यीशु मसीह, हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को खुदा बाप ने भेज दिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ पे लिखा है 12वीं आयत में कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, खुदा को किसी ने देखा। यूहन्ना अपने खत में अपने वो यूहन्ना की मार्फत जो इंजीली बयान है खुदा यीशु मसीह के लिए, उसमें वो कहता है कि इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, आमीन, उसने खुदा को जाहिर किया है, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। इसलिए यहाँ पर भी वो कहता है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, मगर यीशु को जिसने देखा। हम उन बातों में नहीं जाते, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में आप पढ़े तो बहुत सारी और बातें भी मिलती हैं कि किस तरीके से खुदावन यीशु मसीह ने खुदा को जाहिर किया, और वो खुद खुदा है। आमीन। एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो इसी में हम उसको जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और रियली हम खुदावन यीशु मसीह की खुशियां मनाते हैं। आमीन, प्रेज गॉड। और एक चीज लास्ट में, एक और फिर हम गीत गाते हैं। वी हैव टू नो द रीजंस ऑफ जीसस कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। उधर से हमारा ध्यान हटा के ना इब्लीस हमारा के दूसरी तरफ लगा देता, ताकि हमें वो ध्यान, रीजन जो है वो हमें याद ना रहे, हम और बातों में अपने को उलझा लें। तो यही यूहन्ना के खत में, अगर उसके 5वें बाब की अगर एंड में भी पढ़ते हैं हम, 19 आयत में लिखा है, हम जानते हैं। ठीक है, कौन? हम, मैं, आप सब जो उसको उसके फर्जंद है, उसके बेटे बेटियां, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। हम, क्योंकि अभी पीछे पढ़ा ना कि जो उस पर ईमान रखते हैं वो खुदा से है। आई मीन, जो ये जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो खुदा से ही हैं।
वो खुदा से पैदा हुए हैं, और रूल कुदस की तहरीक के बगैर, उसकी अगुवाई के बगैर, उसकी कन्फर्मेशन के बगैर कोई भी कह नहीं सकता कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और जो ये नहीं मानता, यहाँ पे हम इसी खत में पढ़ते हैं कि जो ये नहीं मानता वो मुखालफे मसीह है, वो मुखालफे मसीह है। आई मीन एंटी क्राइस्ट है वो, जो ये नहीं कहता कि यहाँ पे लिखा 5वीं आयत में, 5वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। वही शख्स दुनिया को मगलूब कर सकता है, उस पर गालिब आ सकता है। आई मीन प्रेज गॉड। तो यहाँ पे लिखा है कि हम जानते हैं कि खुदा से, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। और 20वीं आयत में लिखा है, और ये भी यूहन्ना का खत 5 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है। हालेलुया। इसीलिए हम ये खुशियां मना रहे हैं। हम जानते हैं दुनिया जाने अनजाने क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है, डेकोरेशन कर रही है, बिजनेस भी बना लिया है, बिजनेस भी है। आई मीन कोई ऐसे भी लोग हैं जो कई दफा आई मीन वो नहीं मानते, यीशु को नहीं मानते, या इन बातों को नहीं मानते, खुदा यीशु मसीह नजात देंदा पैदा हुआ, या ये खुशी नहीं मनाने मांगते। वो समझते हैं कि शायद उनके रिलीजियसली उनके फेथ में कुछ गड़बड़ होगी, तो वो कोई भी अपनी शॉप्स में, अपनी जो भी स्टोर्स हैं, बिजनेसेस हैं, वहाँ पर डेकोरेशन नहीं करते। वो सिर्फ ऐसे ही रसादार जैसे होता है वैसे ही रहने देते हैं। तो बहुत से लोग उन स्टोर्स में जाते ही नहीं है कि ओके ये तो क्रिसमस नहीं मना रहे, जस्ट। बट जो लोग जानते हैं या नहीं भी जानते, जाने अनजाने इसको मनाते हैं क्रिसमस को। तो अजीजों यहाँ पे लिखा है, और हम जो है ना, हम ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है, ताकि उसको जो हकीकी है, जो असली है, जो रियल है, हालेलुया, उसको जाने, और हम उसमें जो हकीकी है, यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हम हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। हालेलुया। हकीकी जो खुदा है। फिर से मैं इस आयत को पढ़ता हूँ, आप इस पर मेडिटेट करिएगा। फिर हम एक गीत गाते हैं, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हालेलुया। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है, इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए भी आ गया है, और उसने हमें समझ बख्शी है, ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है, यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। हम ये जाने कि हम खुदा का बेटा आ गया है, और हम उसके बेटे में, जिसमें हकीकी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, हम उसमें हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। हम उसमें हैं, उसमें रह के क्रिसमस मनाएं, खुशियां मनाएं, कपड़े नए बनाएं, कैरल सिंगिंग बनाएं, मगर उसमें रह के, उसमें रह के। तो आइए गीत गाते हैं। बड़ा प्यारा गीत है, चार्ल्स कन्वेंशन की गीत की किताब में 136 नंबर गीत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Hallelujah, praise God, hallelujah. सब मिलकर गाएंगे, सबको आता है। चार्ल्स कन्वेंशन गीत की किताबों में 136 नंबर गीत है, बहुत पुराना गीत है, आजकल गाया ही नहीं जाता, इसलिए हम आपके साथ मिलकर गाते हैं। हम सब मिलकर इसको बोलते हैं।
हालेलुया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बतेरे, दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बतेरे, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, लेकर क्रूस पर अपनी जान आपको किया बलिदान, लेकर क्रूस पर अपनी जान आपको किया बलिदान, सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया, सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, हुआ मैं आनंदित पाकर पापी माफी, हुआ मैं आनंदित पाकर पापी माफी, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हालेलुया, सब तालियां बजाइए, सब साथ मिलकर तालियां। राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु
यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. एक और गीत गाते हैं, बड़ा पुराना गीत है और इस गीत की बहुत सी रागें भी बनी हैं। एक बहुत पुरानी राग है, उसमें गाते हैं। आज रोशन इस जहान में एक सितारा हो गया, नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। आमीन। उसके नूर से, उसके आने के नूर से हमारा दिल जो है मुनव्वर हो गया। रोशन सितारा वो सितारा नहीं, बेशक जिसने मजूसियों को रास्ता दिखाया था। हम उसको क्रिसमस के साथ ही मिला देते हैं, मगर एक्चुअली वो 1.5-2 साल बाद की बात है जब वो सितारा मजूसियों को बैतलहम तक या यरूशलेम तक जिसने पहुंचाया। फिर उसके बाद बैतलहम एक्चुअली रास्ता दिखाया और मजूसियों ने उसको सितारे को देखा। 1.5-2 साल पहले देखा था, क्योंकि हेरोदिस ने जब पूछा उनसे कि कब वो सितारा देखा गया, तो उन्होंने जब बताया कि कब हमने देखा था, कब के हम चले हुए हैं, तो हेरोदिस ने 2 साल या इससे कम के जो बच्चे थे वो सारे उसने मरवा दिए वहां पर। आमीन। उसका हिसाब लगा के कब वो सितारा देखा गया था। तो अजीजों, वो सितारा जो इस दुनिया में आया है और जिसके नूर से हमारा दिल मुनव्वर हुआ, दुनिया रोशन हुई जो अंधेरे में थी, क्योंकि प्रोफेसीज में ऐसा लिखा है, वो खुदावंद यीशु मसीह ही है। हालेलुया। वो यीशु मसीह है, सुबह का चमकता सितारा। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
मेरे भाइयों, अगर आपकी जिंदगी में अभी तक वो नूर नहीं आया, आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी में अंधेरा है, तो आज उसको पुकारने की जरूरत है, आज उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, इनवाइट करने की जरूरत है। आप समझते हैं कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपकी जिंदगी में अंधेरा है, ना जाने आगे क्या होगा, कैसे जिंदगी गुजरेगी, कुछ नजर नहीं आ रहा, तो अजीजों, वो नूर खुदावन यीशु मसीह, हकीकी नूर जो दुनिया में आने का था, वो आ गया है। अभी हमने खुदावन के कलाम में पढ़ा है कि हम जानते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया, वो आ गया है। वो दुनिया से पहले भी था, मगर 2000 साल पहले वो जाहिर हुआ है, वो आ गया है, और अब वो दोबारा आने वाला है। वो एक बेबी जीसस बनकर नहीं, वो एक बादशाहों का बादशाह अपने जाहो जलाल में अपनी महिमा के सिंहासन पे बैठा हुआ, राजासन पे बैठा हुआ खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा, वो आने वाला है। आमीन, आने वाला है। उसकी आने की तैयारी में हमें जरूरत है कि हम तैयार करें, उसकी दुल्हन होते हुए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। और उसके पाकरू को मांगे जो हमें तैयारी करने की तैयारी बख्शता है। वो हमें गाइड करता है, वो हमें कुव्वत देता है, अक्ल देता है, समझ देता है। अभी हमने उसके कलाम में पढ़ा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा के कलाम में से एक दो और बातें देखते हैं, फिर हम दुआ करेंगे। आमीन, दुआ करेंगे, क्योंकि खुदावन यीशु, खुदा का कलाम जो मुजस्सम हुआ हमारे दरमियान में उतरा हुआ है, वो सिर्फ 25 तारीख को नहीं उतरता, वो उतर गया, वो आ गया है। हालेलुया, वो आया हुआ है, वो हमारी जिंदगी में ठहरा हुआ है, वो मेरे और आपके अंदर रहता है। हालेलुया, जितनों ने उसको कबूल किया है, वो आपके साथ, आपके अंदर रहता है। उसने आपको आगे पीछे से घेर रखा है, और हम इसीलिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदावन के हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम एक्चुअल में जो हमने लास्ट संडे को भी शुरू किया था, जो हमारा सबक था, हमारी हम जो सीख रहे हैं, उसको आज हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे। हम उसको जनवरी से फिर से पहले वीक से कंटिन्यू करेंगे, जो कि एंगर के बारे में है, गुस्से के, रात के बारे में, गज़ब के बारे में, कि हमें कैसे जो है वो इब्लीसी कुव्वतें, जो स्पिरिट ऑफ एंगर है, जो स्पिरिट ऑफ रात है। बेशक खुदा भी गुस्सा होता है, वो भी नाराज होता है, वो भी अपने कहर में आता है, पर वो उस टाइम पर जब इंसान कोई गुनाह करता है, खुदा के हुक्मों को तोड़ता है, और खुदा की जगह किसी और की परस्तिश और सताइश और बंदगी और कुर्बानियां शुरू कर देता है, उस वक्त खुदा को गुस्सा आता है, उस वक्त खुदा का कहर भड़कता है और लोगों को सजा देता है। पर खुदावन यीशु मसीह में जो है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, ऐसा लिखा है खुदा के कलाम में। पर अगर यीशु मसीह में कोई है तो, और उस पाकीज़गी को, और उस फेथ को, उस ईमान को, और उस बख्शिश को कंटिन्यू वो उसको मेंटेन करता है, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। ये नहीं कि आज उठे और कल गिरे और फिर माफी मांगी, फिर उठ खड़े हुए, और कल फिर गुनाह किया और गिर गए, फिर उठ खड़े हुए। ऐसा नहीं है। वी हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द होलीनेस ऑफ गॉड, ऑफ हिज रेवरेंस। आमेन। उसकी जो कुछ स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक, उसकी हस्ती के मुताबिक हम उसके स्टैंडर्ड को, अपनी साल्वेशन को हम कायम रखें, उस पर हर रोज काम करें। ये नहीं कि साल्वेशन को, नजात को, मुक्ति को, उद्धार को हम छोड़ दें और हम दुनियादारी में लग जाएं। आमीन। तो अजीजों, क्यों? और इन सब कामों को जब हम देखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, और अपने आप को उसकी नए जो सेकंड कमिंग है, नए आगमन, जो उसका दूसरी दफा आना है, उसके लिए तैयार करें, क्योंकि पहली दफा तो वो आ गया। आमीन। राजा यीशु आया शैतान को जीतने के लिए। वो आया ही शैतान को जीतने के लिए, मगर हम शैतान को जीतने देते हैं। वो शैतान को जीतने के लिए आया है, हम शैतान को जीतने देते हैं। आमीन। हमें, और अगर हम में वो रहता है तो वो
अबलीस पर गालिब आया, अबलीस पर उसने उसके सर को कुचला है, उसके ऊपर फतहबंदी का उसने शादियाना बजाया है। तो हमें भी यही ज़रूरत है कि हम भी अबलीस पर गालिब आएँ और उसको कभी भी जीतने ना दे, क्योंकि यीशु शैतान को जीतने आया है। अगर आपके अंदर वो रहता है, यीशु रहता है, तो आपका भी काम है, आपका भी ध्यान है, आपका भी मिशन है कि आप भी शैतान को जीतें। हालेलुया, आप भी शैतान को जीतें। इसके आप उसकी छवि पर, उसकी शक्ल पर बनाए गए हैं। आमीन। और आपको उसने अथॉरिटी दी है, जो अथॉरिटी शैतान ने छीन ली थी बागे अदन में, वो खुदावंद यीशु मसीह ने वो अथॉरिटी आपको वापस दिलवाई है सलीब पर। आमीन। पावर एक्सचेंज हुआ है, पावर एक्सचेंज हुआ है कि वो अथॉरिटी और वो नजात और वो ग्लोरी जो थी इब्लीस ने जो आपसे चुरा ली थी, मुझसे चुरा ली थी, इंसानियत से चुरा ली थी, आदम और हवा से चुरा ली थी, इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर वही ग्लोरी, वही अथॉरिटी, वही विजडम और डिग्निटी आपके लिए उसने वापस छीनी है इब्लीस से। आमीन। उसको शिकस्त देने के लिए और उसको हराने के लिए, उसको जीतने के लिए, उसके ऊपर फतह पाने के लिए। इसलिए मेरा और आपका भी यही काम है कि हम फतह पाएं और फतह पाते चले जाएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि अगर हमें ना उसके मसा की ज़रूरत है, पाक रूह की ज़रूरत है जो हमारी मदद करे, ताकि हम इब्लीस के कामों को नेस्तो नाबूद कर सकें। क्योंकि खुदावंद के कलाम में यशाया 60 बाब में ऐसा लिखा है, चैप्टर 60 में लिखा है, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है। हमने यूहन्ना के खत में भी पढ़ा है, यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना रसूल लिखता है कि खुदा का, हम जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है। यशाया नबी के सहीफे में ये प्रोफेसी है कि उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है। हालेलुया, तेरा नूर आ गया है। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हालेलुया, और वो नूर आ गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया, नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। हालेलुया, और इसीलिए खुदावन का कलाम भी हमें कहता है कि उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावन का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। हालेलुया, क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा गई और तीरगी उम्मतों पर, लेकिन खुदावन तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज हमें ईमान रखना है अजीजों कि उसका जलाल हम पर नुमाया हुआ है, होता रहेगा, होगा। आमीन। हम उसके जलाल में जिंदगी गुजारें, उसकी महिमा में जिंदगी गुजारें, उसकी महिमा करते हुए जिंदगी गुजारें। हालेलुया, क्योंकि आगे यशाया नबी के सहीफे में उसके 61 बाब में आगे जब अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह, हम लूका की इंजील में जब पढ़ते हैं उसके 4 बाब में, तो खुदावंद यीशु मसीह को एक स्क्रिप्चर दिया गया पढ़ने के लिए सिनेगॉग में। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यशाया नबी का सहीफा निकाला और ये स्क्रिप्चर पढ़ा और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में पढ़ा। आमीन। यहां लिखा है, खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है। ये प्रोफेटिकली लिखा गया, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में उस वक्त ये पढ़ा जब खुदावंद यीशु मसीह सिनेगॉग में जाते हैं और उनको एक स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने बारे में पढ़ते कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। हालेलुया। अजीजो, क्रिसमस का सीजन, क्रिसमस का त्यौहार, क्रिसमस का मनाना, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे उसने इसलिए भेजा है कि मैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ताकि कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। हालेलुया, जो कैद में हैं उनके लिए रिहाई, जो जकड़े हुए हैं उनके लिए आजादी का मैं ऐलान कर सकूं कि मैं आ गया हूं छुड़ाने के लिए, मैं आ गया हूं बचाने के लिए। हालेलुया। अगर इसी स्क्रिप्चर को हम जहां पर खुदावंद यीशु ने पढ़ा उसको अगर पढ़ें हम, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में,
उसके चौथे बाब और उसकी 18वीं आयत, 17 वर्ष से पढ़ सकते हैं। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, यानी यीशु मसीह को दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावन खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे, 18 वर्ष से पढ़ रहा हूं, 4 चैप्टर, लूक चैप्टर 4 18 वर्ष। खुदावन खुदा का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। हालेलुया। कुचले हुओं को, जो इब्लीस के हाथों कुचले जा रहे हैं, ऑप्रेस हो रहे हैं, उनको मैं आजाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पर और उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? वो ताज्जुब करने लगे, वो, क्योंकि उनको वो बातें अजीब लगती थी, क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह जो जिस अथॉरिटी से बातें करते थे, और जैसे खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही है, क्योंकि यहूदी स्क्रिप्चर्स के मुताबिक अपने मसाया का आने का इंतजार कर रहे थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही वो मसाया हूं, ये स्क्रिप्चर मेरे लिए लिखा गया है, और आज ये स्क्रिप्चर, आज ये विर्द, आज ये जो कुछ लिखा हुआ है, ये आज तुम्हारे सामने पूरा हो रहा है कि मैं मसाया हूं, मैं आ गया हूं, मैं ही मसीहा हूं। आई एम द अनॉइंटेड वन। इसलिए वो उनके लिए ये अजीब बातें थी। वो कहने लगे कि ये तो यूसुफ का बेटा है, मरियम का बेटा है, इसको तो हम जानते हैं, ये कह रहा है मैं मसाया हूं, और ये कह रहा है कि मैं प्रिजनर्स को छुड़ाने के लिए आया हूं, मैं कैदियों को रिहाई दिलाने के लिए आया हूं, अंधों को खुशखबरी सुनाने आया हूं, बिनाई की, और खुदा का रूह मुझ पर है। आई एम द अनॉइंटेड वन, आई एम द मसाया। अजीजों, लिखा है कि जब खुदा किताब बंद करके खुदा यीशु मसीह ने खादम को दी और बैठ गए, तो लिखा है जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। है ना भाइयों, आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आपके लिए एक ये मौका है कि अगर आप समझते हैं कि खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वही मसाया है, वही मसीहा है, तो आज जितने आप इस इबादत में हैं, जितने भी आप इस इबादत गाह में हैं, अपने अपने घरों में इस इबादत में शामिल हैं, तो आज जरूरत है कि अपनी आंखें उस पर लगाएं। जैसे वहां पे लिखा है ना कि जितने वहां इबादत गाह में बैठे थे सबकी आंखें उस पर लगी थी, और वो देख रहे थे कि ये क्या अजीब बात कह रहा है कि ये स्क्रिप्चर आज, वो जो यशायाह नबी के सहीफे में जो प्रोफेटिक स्क्रिप्चर था, जो नबूवती कलाम खुदा ने यशायाह नबी की मार्फत किया था, वो आज पूरा हुआ है, ये अपने बारे में कह रहा है। तो अजीजों, हम तो जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे थे। हालेलुया। उस वक्त वो यहूदी नहीं जानते थे, उस वक्त वो लोग नहीं जानते थे जिनके दरमियान में खुदा यीशु मसीह वो स्क्रिप्चर पढ़कर तो और उनको सुना रहे थे, उनको कहने लगे कि ये स्क्रिप्चर तुम्हारे सामने आज मेरे लिए ये पूरा हुआ है, तुम्हारे सामने ये पूरा। तो अजीजों, आज हम जानते हैं, और जो नहीं जानते तो जरूर है कि अगर हम अपनी आंखें हटाकर, क्रिसमस ट्री पर से आंखें हटाकर, अपनी डेकोरेशंस पर से आंखें हटाकर, अपने अखराजात के क्रिसमस हम कैसे मनाएंगे, हमारे पास तो जॉब नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, हमारे ये है वो है, तरह तरह के बहाने, हम वहां सब चीजों से आंखें उठा के हटाकर यीशु पर आंखें लगा लें। आमीन। क्योंकि उसने
ये वादा किया है कि खुदा का रूह मुझ पर है। वही है जो गरीबों को खुशखबरी देता है, वही है जो जकड़े हुओं को आजाद कराने के लिए, जो प्रिजन डोर्स को खोलने वाला खुदावन यीशु मसीह, वो यूहन्ना कहता है कि हम जानते हैं कि वो खुदा का बेटा आ गया है। हालेलुया। और हम उसमें वो जो हकीकी है उसको जान सके, और हमेशा की जिंदगी भी उसी में है। हालेलुया। और जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी। आइए हम उसकी तरफ तकना शुरू करते हैं, उसकी तरफ देखना शुरू करते हैं और दुआ करते हैं। और हम इस खास मौके पर, खास सेलिब्रेशन पर, ये ईद वलादत मसीह पर, हालेलुया, जो अबलीसी कुव्वतें लोगों पर हमले कर रही हैं कि वो ना मनाएं, वो दुख और गम में पड़े रहें। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 5-6 हफ्तों से हमें हर हफ्ते, मुझे और मेरी वाइफ को, हम किसी ना किसी फ्यूनरल पर जाते हैं या किसी मेमोरियल सर्विस में जाना पड़ता है, या किसी के कोई डेथ किसी इंडिया में पाकिस्तान में हो गई, उनके लिए ताज़ियत के लिए जाना पड़ता है। इसलिए पिछले 1.5 महीने से ऐसा ही हो रहा है। आमीन। तो बहुत से लोग गम और दुख में भी बाकी लगे हुए हैं, और उनको दुखों ने घेर रखा है, गमों ने घेर रखा है। और जितने दिन बाकी रह गए इस महीने के, आज क्या तारीख है? आज 14 तारीख है। आमीन। 14 तारीख है। तो 15-16 दिन जो बाकी रह गए इस महीने के, हम दुआ करेंगे, खुदावन से दुआ करेंगे कि ये दिन खुदावन के लोगों के लिए जो है वो भरपूरी के दिन हो और खुशियों के दिन हो। कोई गम तारीकी जो अबलीस ने जो आपके लिए प्लान बनाए हैं, आपकी जिंदगी के लिए बदी के मंसूबे बनाए हैं, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से वो मंसूबे, मैं दुआ करता हूं इस वक्त, वो उसके प्लान्स जो हैं वो कैंसिल हो और उनको आग लगे यीशु के नाम से। उसकी स्ट्रेटजीज वो यूज करता है लोगों को हलाकान करने के लिए, लोगों को दुखों में डालने के लिए, इस खासकर क्रिसमस के टाइम पर, इस महीने में लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों की जिंदगियों में गम और दुख आए, कि वो उस गम और दुख को हर दिसंबर में याद करें और क्रिसमस सेलिब्रेट ना करें, यीशु मसीह का आना सेलिब्रेट ना करें। हम आज उन तमाम तर मंसूबों को हम दुआ करते हैं कि इब्लीस के मंसूबों को आग लगे, उसकी स्ट्रेटजीज को आग लगे, उसके सारे जो प्लान्स उसने बनाए हैं वो फेल हो जाए यीशु के नाम में, जो उसने खुदा उनके लोगों के लिए बनाए हैं। और जो कुछ आज हम आज बहुत से फोन आए हैं हमारी कलीसिया में से, बहुत से घराने जो है वो बीमार हैं, फ्लू है, वायरस है, बच्चे बीमार हैं, वॉमिट कर रहे हैं, बुखार है। हम खुदावंद यीशु के नाम से हम ये दुआ करते हैं। हमारी बेटी रेचल जो हर वेडनेसडे को हमारे पास साथ आती है, उसकी भी अभी कॉल आई है। उसकी बेटी अलियाना जो है वो भी बुखार है, उसको वॉमिट कर रही है। और उनका हस्बैंड भी सोनू अफजाल, वो भी, उसको भी बुखार है, वो डॉक्टर के पास गया। फिर अभी और फैमिली से, सारा हारून से बात हुई, वो भी कहने लगी कि बच्चे बीमार हैं, वॉमिट कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं। और भी हमारे पास खबरें आई, क्योंकि हम दुआ करते हैं कि कलीसिया में मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च को इस संडे को जो 18 तारीख है, हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। एक गैदरिंग है हमारी, जो हम कैरल सिंगिंग्स भी, खुदा उनकी सताइश प्रस्तिश गाएंगे, उसके आने की खुशियों में जो कि गीत गाए जाते हैं। फिर हम मिलकर बाद में डिनर का भी इंतज़ाम है। तो इब्लीस नहीं चाहता कि लोग खुदावन के इन खुशियों को सेलिब्रेट करें। तो क्योंकि अजीज़ों, उसने हमारा ध्यान उस सलीब की तरफ से, उस यस्सु की तरफ से हटा दिया हुआ है। अभी हमने पढ़ा है कि जितने इबादत गाह में बैठे थे उन सब का ध्यान यस्सु पर लगा हुआ, उन सब की आंखें यस्सु मसीह पर लग गई थी। आमीन। तो मैं आज आपको, जितने भी लोग बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं या किसी परेशानी में हैं या दुख में हैं, कोई बीमारी ने घेरा हुआ है, परेशानी ने, बेरोजगारी ने घेरा हुआ है, आज इस वक्त आइए यस्सु की तरफ आंखें लगाते हैं। यस्सु की तरफ आंखें लगाइए।
तेरा जला, हालेलुया। साए में तेरे कदम बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे कर, तेरी हजूरी में झुकता, सजदों पे सजदे कर, सजदों पे सजदे। अजीजों, अगर आपने उसकी तरफ ध्यान लगा लिया है तो हम दुआ करते हैं, खुदावंद से दुआ करते हैं, उसके पाक रूह को मांगते हैं कि वो मसा, फतमंदी का मसा जो यीशु पर था, वो हमें उसी मसा से हमें भी मसा करे, ताकि हम खुद भी इब्लीस के हाथों में जो जुल्म उठा रहे हैं, या उसकी कैद में हैं, या उसने हमारी जिंदगी में कोई ऐसे मंसूबे बना रखे हैं जो हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं, ख्वाबों, नींद में, ख्वाबों में कोई ऐसे उसने अपनी एक्टिविटीज को हमारी जिंदगी में एक्टिव किया है, कोई जहर को, किसी डंग को, किसी तीर को, तो यीशु के नाम से हम उनको कैंसल करते हैं। और मैं आज दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से अपनी कलीसिया के लिए, मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च की कलीसिया के लिए, कि जितने भी खानदान जो इस वक्त बीमारी, फ्लू, वायरस, वॉमिटिंग, बुखार, फीवर के जद में हैं, उनके बच्चे हैं, यीशु के नाम से ये इब्लीसी हमला आज इसी वक्त दूर हो, यीशु के नाम से अभी दूर हो, सब बच्चों की जिंदगियों से, सब बड़ों की जिंदगियों से, लोग अपनी जॉबों पर भी जा सकें, बच्चे स्कूल जा सके, जितने भी दिन इस महीने में बाकी हैं स्कूल के, और खुदावन के लोग खुदावन की इबादत में आ सकें, खुदा सेलिब्रेट कर सकें, गीत गा सकें, खुशियां मना सकें, साथ मिलकर रफाकत रख सकें। मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूं, सारे खादमीन के साथ मिलकर, अपने हम खिदमत भाइयों के साथ मिलकर, कलीसिया के साथ मिलकर, एल्डर्स के साथ मिलकर, डीकन्स के साथ मिलकर, लीडरशिप के साथ मिलकर, मैं ये दुआ करता हूं खुदा यीशु के नाम में, पाक रूह के साथ मिलकर, पाक रूह की मदद से, कि वो हमारे साथ दुआ करता है। हमें नहीं मालूम कि क्या दुआ करनी है, यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तू अपने, खुदावंद यीशु तू जो कलाम, जिंदा कलाम है, तू उतरा हुआ है, तू आ गया है, तू इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए जाहिर हुआ है। आज यीशु के नाम से इब्लीस के ये सारे मंसूबे आज डिस्ट्रॉय हो जाएं, फेल हो जाएं, उसके सारे प्लान्स फेल हो जाएं, उसके सारे हमले इसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाएं, उसके वेपन्स जो वो इस्तेमाल कर रहा है, बुखार के, खांसी के, नज़ले के, वायरस के, वॉमिटिंग के जो वेपन्स वो इस्तेमाल कर रहा है, जो स्ट्रेटजीज वो इस्तेमाल कर रहा है, यीशु के नाम से फेल हो जाएं, बंद हो जाएं, निकल जाएं इन घरों से, इन बच्चों से, बड़ों से। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम ये दुआ करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया,
praise you, Jesus, praise you, praise you, we praise you, hallelujah. खुदावन हम दुआ करते हैं इस वक्त पास्टर मैक्सवेल के लिए भी, जो उनके बच्चे जब ट्रैवल कर रहे हैं, खुदावन यीशु जब घंटे 2 घंटे में 3 घंटे में जब वो लैंड करने वाले हैं, तो खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से हम ये दुआ करते हैं कि वो सलामती से लैंड हो। इमिग्रेशन के ऑफिसर्स को, कस्टम्स वालों को, सबको यीशु के नाम से उनके माइंड्स को बांधते हैं। खुदावन तेरी फेवर्स मांग लेते हैं। खुदावन यीशु हर किस्म का सामान और खुदावन बच्चे और सब खुदावन यीशु सलामती से पहुंच सके, तेरे यीशु नाम में दुआ करते हैं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावन बाकी मांदा खुदावन इस साल के जो दिन बाकी रह गए, यीशु के नाम से वो दिन खुदावन तेरे लोगों के लिए जो इस वक्त हमारी इस इबादत में शामिल हैं, जो इस वक्त खुदावन जो इस दुआ बंदगी में शामिल हैं, जिन्होंने ये गीत भी गाए हैं कि आज रोशन इस जहां में एक नज़ारा हो गया है, खुदावन एक नूर आ गया है, जो दिल हमारे में आ गया है। और खुदावन वो राजा यीशु आया शैतान को जीतने के लिए आया। तो आज खुदावन यीशु जैसे तू सबकी ज़िंदगी में है, जैसे तू हम ये खुशियां मना रहे हैं, तो तेरे यीशु नाम में सबकी ज़िंदगियों में ये साल के जो भी 15-16 दिन बाकी रह गए हैं, यीशु के नाम से बड़ी भरपूरी के दिन हों, बड़ी भरपूरी की खुदावन यीशु के ये दिन गुजरें। खुदावन एक फतहमंदी के दिन गुजरें, एक खुदावन यीशु प्रोटेक्शन वाले दिन गुजरे। तेरी प्रोटेक्शन मांगता हूं कि तेरे लोग तेरी मुकम्मल प्रोटेक्शन में रहें इस साल के आखिर तक, ताकि नए साल को 2023 को हम खुदावन बड़ी कामयाबी के साथ, बड़ी खुशियों के साथ, बड़ी फतहमंदी के साथ, बड़े फतहमंदी के ऐलान के साथ हम खुदावन वेलकम करें और 2023 में दाखिल हो। पुरानी चीजें कोई भी, पुरानी लानतें कोई भी, पुरानी बीमारियां कोई भी हमारे साथ ना जाने पाए, बल्कि आज शाम खत्म हो जाए, आज शाम उनका खात्मा हो जाए, ताकि बाकी मांदा दिन बड़ी भरपूरी के और फतहमंदी के, कामयाबी के और खुशियों के गुजारें। तेरे लोग सेलिब्रेट करें तेरे खुदावन यीशु इस दुनिया में आने को और हमें अपने बेटे बेटियां बनाने को, और जो तेरा मकसद था कि हमें खून से खरीद ले, हमारी नजात का बंदोबस्त करे, हमेशा की जिंदगी का बंदोबस्त करे, क्योंकि तूने ऐसी ही मोहब्बत हमसे रखी है ताकि हम भी तुझसे मोहब्बत रखें। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदावन यीशु। हमने जो कुछ आज शाम मांगा तूने दे दिया है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीजों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आप सबको, अगर हमारा मुलाकात ना हो सके तो आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन की खुशियाँ मुबारक हो, और भरपूरी से जैसे हमने दुआ की है, नेक्स्ट जो दिन हैं 15-16 दिन इस महीने के, वो बड़ी भरपूरी के गुजरें और हम दोबारा इसी तौर पर मिलेंगे। और क्योंकि सेलिब्रेशंस हैं क्रिसमस की, सब लोग मसरूफ़ हैं। आज मैं बताता हूँ कि जो हमारे जो नेक्स्ट जो वेडनेसडेज हैं आने वाले इस महीने के, हम गिरजाघर में जमा नहीं होंगे दुआ के लिए। बेशक मैं आपके लिए एवरीडे हम लोग दुआ करते रहेंगे, मगर वेडनेसडे की जो प्रेयर मीटिंग्स है मिरेकल वेडनेसडे की, वो हम उनको नहीं जमा होकर करेंगे। हम लोग अपने अपने घरों में ही दुआ करें, रोज़ दुआ करें इस महीने में। और मैं जैसे मैंने संडे को भी बताया था, आज भी बता दूं कि ज़रूर है कि इस महीने में आप और ज़्यादा दुआ बंदगी में गुजारें, ताकि नए साल को आप बड़ी कामयाबी और फतहमंदी के साथ वेलकम करें, आमीन। और क्रिसमस की इबादत भी 2:30 बजे दोपहर को मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च, और यहाँ पर मैं एड्रेस बता देता हूँ, 1624 84 स्ट्रीट, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11214, आमीन। और नेक्स्ट संडे जो 18 दिसंबर है, उस दिन भी हमारा जो 2:30 बजे सर्विस होगी, दोपहर के 2:30 बजे यहीं पर। और उस दिन ओपन माइक है, जो भी कोई किसी का भी दिल करता है क्रिसमस के सॉन्ग्स गाने का, एज अ ग्रुप, एज अ इंडिविजुअल या सोलो, कुछ भी किसी भी तौर पर आप ज़रूर शामिल हों। और इबादत के बाद हम खाना भी खाएंगे, सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस को, और केक काटेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे खुदा यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, जो हमने अभी थोड़ी सी रीजंस पर गौर किया है, गीत भी गाया है। और तो हम सेलिब्रेट करें, खुशियों से सेलिब्रेट करें। और मेरी आज दुआ है, और मैं पूरे वीक दुआ करता रहूँगा कि सारी कलीसिया भी, सब लोग जो किसी भी तौर पर बीमार हैं, बुखार है, बच्चों को भी वो ठीक हों, तंदुरुस्त हों, यीशु के नाम में उसके मार खाने से सब लोग शिफा पाएँ।
और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। आइए हम दुआ रबानी में सब शरीक होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। वो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे। आमीन। बहनों भाइयों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और फिर अब खुदा के घर में जो हमारी बुध की मीटिंग्स होती हैं, उसके लिए जनवरी के फर्स्ट वीक में फर्स्ट जो वेडनेसडे होगा, हम ज़रूर मिलेंगे और अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। खुदावंद आपके साथ हो और आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरी पूरी कलीसिया फैमिली की तरफ से, सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। आमीन। प्रेज़ गॉड।